Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Today we are going to start question number 8 of exercise 5.2. ठीक है ना स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली. बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. इससे पहले भी हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए हैं. एग्जाम के पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 8. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. एक एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स. कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं. तो जब भी बच्चों कोई भी एपी दी जाती है और उसमें ये कह दिया जाए कि इस एपी में 50 टर्म्स हैं, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि जो एन की वैल्यू है वो आपकी 50 हो जाएगी. क्यों? एन क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स. एन क्या कहलाता है? नंबर ऑफ टर्म्स. सो हियर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50. एक ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 50 टर्म्स हैं. दिस मीन्स दैट यू हैव टू गिवन एन इक्वल्स टू 50. तो गिवन दैट एन इक्वल्स टू 50. ठीक है ना स्टूडेंट्स? ऑफ विच, जिसमें थर्ड टर्म इज 12. थर्ड टर्म कितना दिया गया? इसमें 12 दिया गया. तो हम यहां पे लिखेंगे थर्ड टर्म इज 12. और थर्ड टर्म इज 12. इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें A3 इक्वल्स टू 12 दिया गया है. हम जब भी एपी कोई जनरल फॉर्म लिखते हैं और जनरल फॉर्म में उनका नॉमिनेट करते हैं टर्म्स का, तो कैसे नॉमिनेट करते हैं? A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन. इस तरीके से उनकी हम नॉमिनेट करते हैं पोजीशन को. तो वहां पर क्या थर्ड टर्म का मतलब क्या है? A3 गिवन है. ठीक है ना? A3 कितना गिवन है? 12. चलिए आगे क्या दिया गया आपको स्टूडेंट्स? एंड द लास्ट टर्म इज 106. जब भी हमें कोई एपी दी जाती है, चाहे वो बच्चों 10 टर्म्स की हो, चाहे 15 टर्म्स की हो, या फिर 50 टर्म्स की हो, तो लास्ट टर्म क्या कहलाता है? ए एन. ध्यान रखिएगा. तो इसको हम यहां पे लिख देंगे ए एन. हमें गिवन है 106. कितना गिवन है? ए एन 106. अब वो कह रहे हैं फाइंड द 29th टर्म. 29th टर्म को फाइंड करिए. इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? क्या फाइंड आउट करना है? 29th का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? A29. ये हमें फाइंड करना है. अच्छा बच्चों, जब हम कोई भी टर्म फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम एटलीस्ट 2 चीजों की जरूरत पड़ती है. क्योंकि 29th टर्म निकालना हो, चाहे 28th टर्म निकालना हो, चाहे हमें 50th टर्म क्यों ना निकालना हो, चाहे हमें 1000th टर्म क्यों ना निकालना हो. ठीक है ना? लेकिन वहां पर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है, नीड होती है. तो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का उद्देश्य क्या है कि हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि इसकी कॉमन डिफरेंस मींस डी कितनी है और फर्स्ट टर्म मींस ए कितना है. ठीक है ना? ए और डी की वैल्यू फाइंड होते ही हम 29th टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इसी चीज को कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशंस गिवन है जिनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट. ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है भाई? देखिए गिवन दैट n इक्वल्स टू 50 है. an मेरे पास कितना है? 106 है. तो ये an जो 106 है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा. अभी मैंने लास्ट टर्म को an लिखा है, लेकिन ये लास्ट टर्म होगा कौन सा? ये 50वां 50th टर्म ही होगा. सो बच्चों हम यहाँ पर अब क्या डिनोट कर देंगे? A50. ठीक है ना स्टूडेंट्स? A50 डिनोट कर देंगे. A50 क्यों हमने यहाँ पे लिखा है? क्योंकि लास्ट टर्म ये दिया गया है और हमारे पास 50 टर्म की सीरीज है. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? मेरे पास 50 है. तो जो n लास्ट टर्म दिया था, दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स A50 इक्वल टू 106 यू हैव टू गिवन. ओके, चलिए तो यहाँ पर देयरफॉर अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कितना पहले मेरे पास थर्ड टर्म A3 है. तो हम यहाँ लिखेंगे बाई जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा? A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D. तो बच्चों यहाँ पे A3 हमने क्यों जनरल फॉर्म ऑफ एपी से यूज किया? क्योंकि A3 की वैल्यू गिवन है, तो हम एक इक्वेशन यहाँ पर बना लेंगे. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज A प्लस 2D
2d इक्वल्स टू a3 की वैल्यू कितनी है 12. सो स्टूडेंट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ अब हम फाइंड करेंगे दूसरी इक्वेशन. हमें आराम से मिल जाएगी. देखिए a50 की वैल्यू दी गई है, इसीलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को नाउ थोड़ा सा घुमा दिया था बच्चों, लेकिन था कुछ नहीं क्वेश्चन में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था. तो यहाँ पर a50 जनरल फॉर्म ऑफ एपीसी क्या होता है भाई, a प्लस 50 में से 1 कम कर दो 49d. तो अब हम इससे दूसरा इक्वेशन बना लेंगे. तो दिस इंप्लाइज a प्लस 49d पहले लिख दो और a50 की वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे. a50 की वैल्यू है 106, सो हियर 106 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d को फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. तो दिस मींस दैट वन इक्वेशन माइनस इक्वेशन 2 गेट्स, क्या मिलेगा इससे हमें, पहले ब्रैकेट में रखेंगे a प्लस 2d माइनस a प्लस 49d, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 12 और माइनस 106. ठीक है ना स्टूडेंट, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा. तो a प्लस 2d माइनस a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 49d इक्वल्स टू 12 में से 106 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ग्रेटर है. तो माइनस का कितना आ जाएगा 94. कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 94. सब्ट्रैक्ट करके निकाल लीजिएगा. ये a से और a कैंसिल हो गया. तो कितना मेरे पास बचा, यहाँ 2d बचा, यहाँ माइनस का 49d बचा. तो 2d की वैल्यू कम है प्लस में और यहाँ पर 49d अधिक है माइनस में. तो इम्प्लाइज दैट माइनस का कितना आ जाएगा 47, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. d इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 94. ठीक है ना, यहाँ माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस की ग्रेटर वैल्यू ज्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस का आ गया. तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है ना, तो कितना बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा d इक्वल्स टू 94 अपॉन 47. ये कट हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स कट हो जाएगा. तो d की वैल्यू आ जाएगी 2. ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि जो d की वैल्यू 2 आई है, इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे. क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है ना, तो जो a की वैल्यू आ जाएगी वो किसकी हेल्प से आएगी, इक्वेशन 1 की हेल्प से. आप 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन 2 से आपके नंबर बड़े हैं तो ज्यादा हार्ड हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे. तो बाई इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 आपका a प्लस 2d इक्वल्स टू 12. a की d की वैल्यू कितनी आई है, इम्प्लाइज 2 आई है. तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 इक्वल्स टू 12. तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2 2 जा 4 और इक्वल्स टू 12. तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 12. ये प्लस का 4 है, इधर माइनस का 4 हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 8. तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 8 आ गई. अब हम क्या करेंगे कि जो d की और a की वैल्यू आई है, इन दोनों की हेल्प से 29th टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे. और 29th टर्म को भी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ ईपी का यूज करेंगे. तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, नाउ 29th टर्म इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, a 29 और ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 28 d के बराबर हो जाएगा. ठीक है ना, अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं. तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 8 और प्लस 28 और इनटू d की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, 2 रख दिया. तो कितना आ गया 8 प्लस 28 2 जा 56. अब ये टोटल कितना आ गया 64. तो इस तरीके से बच्चों ये टोटल कितना आ गया हमारे पास 64 आ गया. इसका मतलब हमारे पास 29th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 64. और यही स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर. ठीक है ना, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था. थोड़ी सी टेक्निक छिपी हुई थी कि लास्ट टर्म उन्होंने दे दिया, तो लास्ट टर्म जो दिया था उसी लास्ट टर्म को हमने ये कंसीडर किया. ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
see you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care, and bye bye.